यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन अनुग्रहपूर्ण क्षणों के लिए, पलों के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं आप सबको जो इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में बताना और उनको भी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा प्रभु के प्रेम और कृपा का एहसास करने का मौका दें। हर रविवार को इस सत्संग होता है और इस सत्संग का प्रारंभ हम प्रभु की स्तुति से करते हैं। हम जानते हैं प्रभु की स्तुति और आराधना में शक्ति है। जब स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। वास्तव में प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सभी प्रतिभाओं और गुणों और सामर्थ्य का स्रोत है, लेकिन वो तभी हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं जब हम उनको इसके लिए समय और जगह और स्थान देते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और वास्तव में इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि प्रभु ईश्वर हमारी स्वतंत्रता पर गर्व करता है और वो चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान बनाएं, जगह दें, समय दें। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। माता मरियम ने कहा है, लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वास्तव में हर विश्वासी का यह मनोभाव होना चाहिए। हमारे हृदयों को प्रभु ईश्वर में आनंदित होना चाहिए। हमारे हृदयों को ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। इसीलिए बार बार आपको बताया जाता है, दुखों और सुखों को ग्रहण कीजिए, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आयुब का ग्रंथ पढ़िएगा। आयुब ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम ईश्वर के हाथ से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्या हम दुख नहीं ग्रहण कर सकते हैं? जीवन के हर अनुभव के लिए, खट्टे मीठे सभी अनुभवों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। एक विश्वासी, एक मसीही की जीवन की शैली होनी चाहिए, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को याद दिलाते हैं कि सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ इस समय हमारे भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। तालियां बजाते हुए अपना हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय
जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो ताली बजा कर गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर। जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब लोग हो, गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र
तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरे आराधना तेरे तुम संसार में। हालेलुया, 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आप जहां बैठे हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, वो हमारे सोचने से पहले हमारे लिए सोचते हैं। मैं जानता हूं कि इस समय जब इस सत्संग के लिए, इस प्रार्थना के लिए आप बैठे हैं, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, काम धंधे के बारे में, परिवार चलाने के बारे में, शारीरिक रोगों के बारे में, पीड़ाओं के बारे में। एक एक बात को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए। प्रभु इस सत्संग, इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रभु को करने दीजिए। वो सर्वशक्तिमान है, विश्वास कीजिए। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास कीजिए। वो आपके करीब है, विश्वास कीजिए। आपके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूने कहा है आदि और अंत मैं हूं। प्रभु, तू हमारे जीवन की आदि है और जीवन का अंत है। इस समय हर एक भाई बहन को तुझ पर भरोसा रखने के लिए, तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। अपने आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना करना मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे, हमारे मन और हृदयों को एकाग्र करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, प्रकाशित करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में एक नई उमंग लाए। पवित्र आत्मा अपने आनंद से हमें भरे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु के दिव्य वचनों को समझने के लिए कृपा दे और उन दिव्य वचनों में छिपे हुए रहस्यों को अपनाने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा से के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे जीवन की कठिनाइयों में आइए। इस समय सत्संग में प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए मुझे कृपा देने आइए। प्रार्थना कीजिए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से
से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब लोग आएंगे मिलकर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र सब मिलकर एक साथ गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज सोशल मीडिया के जरिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत गंभीर गंभीर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक भाई से एक पत्र मिला।
उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, मैं आपका प्रवचन को रोज मोबाइल में 1 घंटा सुनता हूं और रोज 1 घंटा व्यक्तिगत रोजरी प्रार्थना करता हूं। मैं प्रवचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न करता हूं। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार में बहुत सारी कृपाएं हुई हैं और हो रही हैं। मेरे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर आशीष हो रही है। यूं कहें कि ईश्वर मेरे परिवार की स्थिति बदल डाली है। मैं अपने जीवन की गवाही लिखकर भेज रहा हूं। 2-4 पृष्ठ पर लिखे हैं, 3 पृष्ठ पर लिखे हैं। अंत में उन्होंने लिखा है, मैं प्रवचन में सुना था और धर्म ग्रंथ में पढ़ा कि ईश्वर प्रभु यीशु पापियों एवं दुखियों की अर्जी सुनता है, लेकिन मैं स्वयं अपने जीवन में प्रभु यीशु के अनुभव कर रहा हूं। ईश्वर को धन्यवाद। ये पत्र का समय नहीं है, ज़माना नहीं है। बहुत सारे भाई बहन मिलने पर और टेलीफोन के द्वारा और अन्य माध्यमों से हमें बताते हैं कि इन कार्यक्रमों का क्या असर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारा यश प्रभु को मिले। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं। हम गिरजाघर जाते हैं, देवालय जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, स्वयं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम ईश्वर से कुछ पाना भी चाहते हैं। ईश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, परिवार में तरक्की चाहते हैं, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु ने स्वयं हमें प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए एक सुंदर तरीका बताया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। एक शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस तरह तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए प्रभु हमें एक सुंदर तरीका बताते हैं, नम्र बनो। आपने पेड़ों को देखा, बड़े बड़े पेड़ जितना विशाल होता जाता है उतना उसकी जड़ें अंदर चली जाती हैं। अगर जड़ें गहरी नहीं होती हैं तो वो पेड़ टिकाऊ नहीं, वो गिर जाएगा। तो प्रभु कहते हैं, जितने अधिक तुम बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। मानव इतिहास में प्रभु यीशु से बड़ा कोई नहीं हुआ है। ईश्वर मनुष्य बना। ईश्वर मनुष्य बना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 6 और 7 और 9 को जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यीशु ईश्वर थे, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर दीनहीन बना लिया, अपने को छोटा बनाया। नतीजा क्या है? वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ईश्वर थे। यीशु के अंदर क्या सामर्थ्य था हम जानते हैं, सुसमाचार में बताते हैं। कैसी शक्तियां थी हम जानते हैं। 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाना, जल को अंगूरी में परिवर्तित करना, पानी पर चलना, आंधी को शांत करना, रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना। जरा सोच लीजिए, इन शक्तियों में से एक शक्ति अगर आपको मिल जाती
तो आपकी क्या दशा होती, आप कैसे होते, कितना घमंड आपके अंदर चढ़ जाता, आपका वस्त्र बदल जाता, आपकी चाल बदल जाती, संगति बदल जाती, गाड़ी बदल जाती, सब कुछ बदल जाता। प्रभु यीशु नम्र बने रहे, इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी नम्र बने रहे, यहां तक कि क्रूस पर लटके सबके द्वारा तिरस्कृत था। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। महान बनाने या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका और एक प्रक्रिया हमारे सामने रखी गई है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में, न्यायकर्ता अध्याय 6 में गिदयोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। न्यायकर्ता अध्याय 6, वहां पर गिदयोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखिए, उन दिनों इस्राएलियों को बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। कई राष्ट्र, कई देश उनके खिलाफ थे। एक देश मिदियानी देश था, इस्राएलियों के जीना मुश्किल कर दिया था, उनकी फसल बर्बाद कर देते थे। वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में, गिदयोन नामक एक युवक चोरी छिपे गेहूं दाव रहा था और वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होता है और स्वर्गदूत कहता है, वीर योद्धा, प्रभु आपके साथ है। वीर योद्धा, प्रभु आपके साथ है। तो गिदयोन ने स्वर्गदूत से पूछा कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ये अत्याचार और अन्याय क्यों? हमारे साथ ये अत्याचार और अन्याय क्यों? स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तुम ही जाकर मिदियानियों से लड़ो और उनको हराओ। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है वाक्य 14 से, वहां लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिदियानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथों से बचा सकते हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूं। तो गिदयोन ने उत्तर में क्या कहा? गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है, मेरी जाति मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदयोन कहता है कि मेरा कुल जो है, मेरी बिरादरी जो है, मेरी जाति सबसे दरिद्र जाति है और मैं अपने पिता के पुत्रों में सबसे छोटा हूं। वो अपने को छोटा समझता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब जानिए, उस गिदयोन के सहारे ईश्वर ने मिदियानियों को हराया। ईश्वर ने गिदयोन को इस्तेमाल किया जिसने अपने आप को तुच्छ समझा था, अपने आप को तुच्छ समझता था। उसको ईश्वर ने एक सशक्त वीर योद्धा के रूप में खड़ा किया और इस्तेमाल किया। यीशु के शिष्य किस प्रकार के लोग थे हम जानते हैं, तुच्छ, नगण्य। जब यीशु पकड़े गए थे सभी भाग गए थे, लेकिन उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु पकड़कर मजबूत सेना की तरह खड़ा कर देते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा और अपने आप को छोटा समझता है वो बड़ा बनाया जाएगा। लूकस अध्याय 14 वाक्य 11 में भी इसी बात को प्रभु दोहराते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा बना दिया जाएगा और जो अपने आप को छोटा समझता है वो बड़ा बना दिया जाएगा। ये प्रभु का मार्ग है, ये प्रभु करते हैं। इतिहास ने देखा भी है, इतिहास ने देखा भी है, जिसने अपने आप को बड़ा समझा था वो छोटा बन गया है। ये प्रभु करके दिखाते हैं।
हमें सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 6 और 7 पढ़िएगा। प्रभु ईश्वर ने सैमुअल को जस्से नामक एक व्यक्ति के पास भेजा और कहा कि उसके पुत्रों में से एक को तुम इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देना, अभिषिक्त करना। और सैमुअल ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए बेतलहम पहुंच गए, जस्से के घर पहुंच गए और जस्से से कहा कि अपने बेटों को मेरे सामने खड़ा कर दो। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे को खड़ा कर दिया, एलियाब। सैमुअल ने सोचा ये राजा बनने लायक है, इसका शरीर देखो, सुंदरता, शरीर, ये राजा बनने लायक है। तो प्रभु की आवाज सैमुअल को मिली। क्या आवाज थी? सैमुअल, ये नहीं। मैं ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं सोचता हूं। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, ईश्वर हृदय को देखता है। इस तरह एक के बाद एक पुत्रों को जस्से ने दिखाया, 7 पुत्रों को दिखाया। सैमुअल ने कहा इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे और कोई बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारा और कोई बेटा नहीं है? तो जस्से ने कहा कि हाँ, एक छोटा बेटा है, वो तो भेड़ चराने गया है। उसका नाम था दाऊद। और सैमुअल ने कहा कि उसे बुलाओ। और दाऊद को खेत में से बुलाया जाता है। दाऊद को मालूम नहीं था कि किस वास्ते बुलाया जा रहा है। वो आ जाता है और प्रभु कहते हैं इससे अभिषेक दो। और सैमुअल ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक दिया। सबसे छोटे को, जिसको उसके पिता ने तुझ समझा था, ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बनाया गया, माना गया। एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने आपको सुनाया है। एक गांव में एक धनी इंसान था और वहां पर बहुत से गरीब बच्चे भी थे, गरीब लोग भी रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मैं इन सारे गरीब बच्चों को रोटी दूंगा, बन रोटी। तो गांव के बच्चों को बुलाया गया। एक टोकरे में बहुत सारी रोटियां रखी गई, छोटी बड़ी रोटियां। जो लड़ाकू होते थे, तेज होते थे, आगे आकर बड़ी बड़ी रोटियां लेकर चले गए। अंत में एक छोटी सी लड़की आई, डर डर के, शर्मा के आई। और जब तक वो पहुंच गई थी तब तक एक छोटी सी रोटी बाकी बची थी। वो बड़ी खुशी से वो लेके गई अपने घर। घर पहुंचने पर उसने रोटी को खोला तो उसने क्या देखा? मां के सामने उसने रोटी को खोला, क्या देखा? उसके अंदर एक सोने की अंगूठी रखी हुई थी। उसकी मां ने कहा कि बेटा जाओ और मालिक को दे दो, बोलो कि इसके अंदर सोने की अंगूठी है। वो बच्ची उस रोटी को लेकर पहुंच गई और उस धनी इंसान के घर पे आ गई। कहा कि मालिक, मुझे जो रोटी मिली थी उसके अंदर सोने की अंगूठी है। तो मालिक ने कहा बेटा, ये मैंने जानबूझ कर रखा था, ये मैंने जानबूझ कर रखा था उस बच्ची के लिए, उस बच्चे के लिए जो सबसे लास्ट में, अंत में आएगा या आएगी। छोटी सी कहानी है लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु एक सुंदर वचन देते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 8 से 10, वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वो आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो। जिसे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए, इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम किसी भी समारोह में जाते हो,
सबसे आगे जाके मत बैठो कि कहीं ऐसा ना हो कि समारोह को चलाने वाला व्यक्ति आकर बोले आप उठिए जरा पीछे जाके बैठिए। इस तरह लोगों के सामने तुम लज्जित किए जाओगे। पीछे जाके बैठो और वो आपके पास आएगा, कहेगा कि बंधु उठिए और आगे जाके बैठिए। इस तरह आप दूसरों के सामने सम्मानित हो जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, पर्वत प्रवचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। जो नम्र हैं, ईश्वर में देखता है, हमारी नम्रता को देखता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूर्ण करेगा। हम प्रभु यीशु की मां मरियम से सीखें। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने उनसे कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और स्वर्गदूत ने कहा कि आपसे जो जन्मेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत की वाणी सुनने के बाद मरियम फूली नहीं। ये नहीं सोची कि मैं ईश्वर की मां बनने वाली हूं, मैं मुक्तिदाता की मां बनने वाली हूं, मैं राजा की मां बनने वाली हूं। वो फूली नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा प्रभु वरदान देते हैं तो हम कितना फूलते हैं भाई। थोड़ी सी आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं तो हम कितना फूलते हैं। मां मरियम ने क्या किया, वहां से अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए भागी। उसने नहीं सोचा कि मैं मुक्तिदाता की मां, ईश्वर के पुत्र की मां बनने जा रही हूं। उसकी नाक नहीं चढ़ी, वो नम्र बनी। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, और उतने अधिक वो नम्र बनी, दीन दासी बनकर जाकर सेवा करने गई। हमें मां मरियम से सीखने की जरूरत है। मां मरियम ने अपने आप को छोटा बनाया। ये उनको ऊपर उठाने के लिए ईश्वर के लिए एक कारण था। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, तो ईश्वर हमें ऊपर उठाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आध्यात्मिक रूप से काफी बढ़ गए हैं लेकिन गिर गए। इसलिए गिरे क्योंकि वे अपने आप को बड़ा समझने लगे, मानने लगे, तो वे छोटे बनाए गए। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें? आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु आशीष पर आशीष दें? नम्र बने रहिए। माता मरियम अपने सुंदर भजन में कहते हैं कि मैं दीन दासी हूं प्रभु की, प्रभु ने मुझे ऊपर उठाया है। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है। वहां भी लिखा हुआ है, सामुएल की मां हन्ना प्रभु की स्तुति करती है तो कहती है, ईश्वर ने धूल में बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर रईसों की संगति में बैठाया है। धूल पे बैठे हुए लोगों को उठाकर रईसों की संगति में बैठाया है। हम जब अपने आप को नम्र बनाते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया इस्राएल का। सुलेमान युवा था। राजा बनाने के बाद ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और उस दर्शन में सुलेमान से पूछा, सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? तो सुलेमान ने क्या कहा मालूम? सुलेमान ने कहा, बहुत सुंदर है, वचन में लिखा हुआ है 7 से 9, पहला राजा अध्याय 3 वाक्य 7 से 9। सुलेमान ने कहा, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस दास को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। ये राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती।
अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला और बुरा पहचान सके। आगे लिखा हुआ है, सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा और प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश, तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी होगा। और जो कुछ तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य। देखिए, जब ईश्वर ने सुलेमान से पूछा कि मैं क्या दूं, सुलेमान ने कहा कि मुझे विवेक दीजिए, यश दीजिए, शक्ति दीजिए, लंबी आयु दीजिए, धन दीजिए। सुलेमान ने सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाया। सुलेमान ने कहा कि ईश्वर, तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र पर नियुक्त किया है राजा के रूप में, मैं अपने पिता की गद्दी पर बैठा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। उसने अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाया। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी। हमें दीन बनना है प्रभु के सामने। जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। वचन में लिखा हुआ पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 में, पहला पेतरुस अध्याय 5 में वाक्य 6 में क्या लिखा हुआ है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। एक जबरदस्त वचन है, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। प्रभु ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, अधीन रहें और उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएंगे। सही समय पर वो ऊपर उठाएगा। हम लोगों की समस्या क्या, हम लोग स्वयं उठना चाहते हैं, हम लोग स्वयं फेमस होना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, गिर जाएंगे। पेतरुस कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान के सामने विनम्र बने रहो, वो समय आने पर तुमको ऊपर उठाएगा। उससे पहले वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 5 में लिखा हुआ है, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। पेतरुस कहते हैं कि आप हमेशा नम्र बने रहें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, ईश्वर विरोधियों का विरोध करता है। इसलिए हम नम्र बने रहें। मत्ती के समाचार के अध्याय 20 में, मत्ती अध्याय 20 वाक्य 27 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। हम मसीही और विश्वासियों की एक खूबी होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। मैंने देखा है कि कई लोग जब उनको पद मिल जाता है, जब लोग उनके पीछे चलने लगते हैं, जब उनके जीवन में आध्यात्मिक तरक्की होती है, तो वे लोगों से सेवा कराते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं, यूहन्ना के समाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोए। हालांकि शिष्य मना कर रहे थे, पेतरुस ने कहा कि कतई आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके पैरों को धोया। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। अगर प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोने की जरूरत है। नम्र बनो। प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार हम मनाते हैं। प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार क्या वास्तव में यही है, यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया और ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
वास्तव में स्वर्गारोहण, यीशु का स्वर्गारोहण उनके कार्य की पराकाष्ठा है, उस प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, अंतिम सीढ़ी है। उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, वे एक गौशाले में जन्म लिए और इस प्रक्रिया से गुजरे, आज्ञाकारी बने रहे, मरे, गाड़े गए, पुनर्जीवित हुए और अब स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में नम्र बनना सीखें और इस प्रकार ईश्वर की कृपा पात्र बनना सीखें। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तू एक महान ईश्वर है। महान होने पर भी तू मनुष्य बना, नम्र बना, आज्ञाकारी बना। प्रभु यीशु, तूने हमारे सामने एक महान आदर्श रखा है। तू स्वयं छोटा बना, तू स्वयं छोटा बना और हमारे सामने इस बात का आदर्श रखा है कि तुम भी छोटा बनो। प्रभु, हमें नम्र बनने के लिए कृपा दीजिए। इस प्रकार ईश्वर की कृपा पात्र बने रहने के लिए कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, हो यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो
चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग आएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए दोनों शुरू करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु। आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस समय अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु यीशु की इस वाणी को ग्रहण कीजिए और स्वीकार कीजिए और याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। इस समय गहराई से प्रभु के साथ जुड़िए। इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं बड़े विश्वास के साथ तेरे पास आया हूं। मेरे जीवन में कई पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं। मैं किसके पास जाऊं, जैसा कि तेरे शिष्य पेतरुस ने कहा। हम कहां जाएं प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संसार में हम किसके पास जाएं? तू ये एकमात्र है जो निस्वार्थ है, जो हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। हम तेरे पास आते हैं यीशु। हम बोझ से दबे हुए हैं। 2000 वर्ष पहले तू आया हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए, और तूने आवाज दी, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो? प्रभु अपनी सारी थकान और बोझ के साथ हम इस समय तेरे सामने आते हैं। तेरे अनुग्रह का फाटक हमारे लिए खोल देना। आशीष का द्वार हमारे लिए खोल देना यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय यीशु के सामने नन्हे बालक बालिकाओं की तरह आ जाइए, छोटे बच्चों की तरह आ जाइए। अपने घमंड को दूर कीजिए, स्वतंत्र होकर नन्हे बच्चों की तरह आइए। बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ आइए। विश्वास के साथ आना। प्रभु आपको प्यार करते हैं। समाचारों में हम पढ़ते हैं, माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ले गई। हालांकि उनके शिष्य उनको फटकारने लगे, लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य इन जैसों का है। और उन्होंने अपने हाथ, दाहिना हाथ उन पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वही यीशु इस समय अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ावे। नन्हे बच्चों की तरह आ जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं।
2000 वर्ष पहले उन्होंने क्रूस पर से अपने आप को अर्पित करते हुए यही आवाज दी कि मैं तुमको प्यार करता हूं। क्या इससे बड़ा कोई प्रेम है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दें? और उन्होंने वही करके दिखाया। वो आपको प्यार करते हैं। आइए इस समय यीशु के पास विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए। वो आपको प्रेम करते हैं। अपनी सारी चिंताओं को एक बंडल बनाकर प्रभु के सामने छोड़िए, विश्वास के साथ कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति को जान रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जिस तरह जब तू प्रार्थना कर रहा था स्वर्ग खुल गया, उसी तरह हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलिए, स्वर्ग का द्वार खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना में लीन हो जाइए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा तेरी, आराधना तेरी, महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करती
की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु ने उस ईश्वर के बारे में कहा, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। वो हमें अच्छी चीजें ही देना चाहता है। हम सभी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को बुरी चीज दे दें, खराब चीज दे दें, बासी चीज दे दें। हम अच्छी अच्छी चीज देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। अगर बुरे होने पर भी हम इस तरह सोचते हैं, तो हमारा ईश्वर हमारे लिए कितना सोचता है। तो हमारा ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वरदान रखा है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अपने आप को नम्र बनाने की जरूरत है, छोटा बनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। हमारे हृदय की बातों को ईश्वर जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या बीत रहा है, सब कुछ जानता है, और हमारे प्रति उसका व्यवहार उसी के अनुसार होता है। प्रभु यीशु ने कहा कि डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं। अभी भी प्रार्थना में हम लोग बोले हैं। तो प्रभु हमारे डर को मिटाना चाहते हैं, हमारे अंदर अपने वरदानों से भरना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं, घमंडी ना रहें। जो घमंड करता है वो पतन की ओर जाता है। हमें नम्र बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 में, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, यानी मेरा शिष्य होना चाहते हो, तो आत्म त्याग करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। आत्म त्याग करना, आत्म त्याग करने का मतलब क्या होता है? अपने अहम को त्यागना। जानते हैं हमारा अहम ही हमारा दुश्मन है। हमारे कई प्रकार की पीड़ाओं का कारण हमारा अहम है, और इसको जब जो प्रकट होता है उसको हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार प्रकट हो जाता है हमारे अंदर, ये अहम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ईगो। ये अहम हमें आनंदित होने नहीं देता है। ये हमारे अंदर जलन पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, ये हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है, ये हमारे आनंद को छीन लेता है,
किसी के परिवार में या किसी के अंदर तरक्की आ जाती है, हमें कितनी पीड़ा होती है। कारण क्या है? हमारा अहम बहुत तेज है। कोई कुछ बोल देता, हम लोग कैसे चिढ़ जाते हैं। क्यों? हमारा अहम बहुत तेज है। हो सकता है कि हम छोटे हों, लेकिन अहम बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु कहते हैं इस अहम को त्यागना है। यीशु ने अपने अहम को त्याग दिया, उनके अंदर अहम था ही नहीं। जब प्रभु के साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु चुप रहे। वचन में लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह यीशु मौन रहे। ये भविष्यवाणी थी यीशु के बारे में, यीशु के आने से करीब 600 साल पहले। और वास्तव में यीशु के जीवन में ये बीता। यीशु मौन रहे। हम जितना अपने अहम को बढ़ने देते हैं उतना हम घटते हैं, हम गिरते हैं। लेकिन जितना हम अपने अहम को त्याग देते हैं उतना हम हल्के हो जाते हैं, ईश्वर के हाथ में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत तेज थे, बहुत ऊंचाई पे थे, लेकिन उनके अहंकार ने, अहम ने उनको गिरा दिया। हमें सतत छोटे बने रहने की जरूरत है। प्रभु ने कहा जो बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु की आशीष पाने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना है, नम्र बनाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इस समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे तेरी कृपा के योग्य बना। तू मुझ पर आशीष बरसाना चाहता है, तू मुझे ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन मेरा अहम इतना भारी है कि तू उठा नहीं पाता है। प्रभु मेरे इस अहम को मुझे त्यागने के लिए कृपा देना, तेरे हाथ में पूरी तरह समर्पित होने के लिए कृपा देना, ये विश्वास करने के लिए कृपा देना कि तू सब कुछ देखता है, सभी को देखता है। मुझे नम्रता दीजिए, मुझे ईमानदारी दीजिए, हृदय की ईमानदारी। तूने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं विनम्र तथा विनीत हूं स्वभाव से। मुझे स्वभाव से विनीत बना, स्वभाव से विनम्र बना। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें, हमें अपने अभिषेक और विशेष करके वरदानों से भर दें। स्वतंत्र होकर इस समय हम प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े रोग से पीड़ित लोग, रोग कितना भयानक होता है। रोग के समय लोग टूट जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनके अंदर एक प्रकार का तिरस्कार का अनुभव होता है, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए रोगियों का हम याद करेंगे और वास्तव में समाज के द्वारा तिरस्कृत रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें। बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, भाई बहन देखभाल नहीं करते हैं, बहुत पीड़ित हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हे यीशु, ऐसे कितने लोग हैं। उन सारे लोगों के समय हम तेरे सामने लाते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, रोगियों की चंगाई के लिए समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, पुराना रोग क्यों ना हो, आइए हम लोग एक साथ इस समय स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, तेरे पवित्र नाम पर चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, दुष्ट आत्मा के बंधन से आजादी मिले, तेरे पवित्र नाम पर चंगाई, 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 चंगाई। Let there be mighty healings taking place right now.
हालेलुया 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 हालेलुया। अंदरूनी रोगों से पीड़ित कई लोगों को प्रभु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। हो सकता है पेशाब संबंधी रोग, अन्य प्रकार के रोग, इस समय प्रभु उनको स्पर्श कर रहे, उन्हें चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए। अंदरूनी रोगों से पीड़ित भाई बहन, बराबर पेट में दर्द होना, दवा खाने पर भी कोई फर्क नहीं है, बराबर पेट में दर्द होना और इसीलिए कुछ खा पी नहीं पाते हैं। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु समय छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन प्रार्थनाओं के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की आशीषें दे रहे हैं। एक बहन ने कुछ दिन पहले मेरे पास आकर कहा कि उनके पेट में कई दिनों से समस्या थी, अंदरूनी रोग था। उन्होंने विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को रात को बार बार दोहरा दोहरा कर देखा, उसमें भाग लिया और प्रभु ने उसको चंगा किया। ये आपको एक माध्यम के रूप में प्राप्त हो रहा है। ग्रहण कीजिए, इसके द्वारा आशीष प्राप्त कीजिए। और इस प्रार्थना के लिए तैयारियां होती हैं, स्टूडियो है और हम लोग स्वयं तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए। कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि आने वाला रविवार पेंतकोस का त्योहार है। मातेधाम आश्रम में पेंतकोस के त्योहार से पहले शनिवार को रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक विशेष आराधना होती है और पेंतकोस का मिस्सा बलिदान होता है। जो बनारस और आसपास में रहते हैं और अन्य लोगों को भी मैं स्वागत करना चाहता हूं पेंतकोस के जागरण के लिए। आने वाले शनिवार को रात को 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा इन दिनों आप देखेंगे यूट्यूब में पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना चल रहा है। जरूर उसमें भी भाग लें। 10-15 मिनट की प्रार्थना है। रोज अपने आप को इसमें भाग लेते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। एक एक दिन छोटा छोटा संदेश भी दिया जा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता से हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा के प्रति एक विशेष श्रद्धा जगाइए और इन दिनों नोवेना में भाग लीजिए। मातेधाम आश्रम से जो रेडियो प्रसारित होता है उसको जरूर सुने। मातेधाम रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, वेब रेडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे और जरूर सुनेंगे। दिन भर कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, दिन रात 24 घंटे गीत, प्रवचन, प्रार्थनाएं इत्यादि। जरूर उसमें भाग लें, उसको सुने और उससे लाभ प्राप्त करें। YouTube में हमारे कार्यक्रम इस प्रकार है। रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को करुणा माला 3 बजे लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातेधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि इसमें सहभागी होना है और प्रभु की आशीष प्राप्त करना है। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल देना। आशीष के लिए तैयार हो जाइए।
प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा। कोई प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद।